हुंहुंकारेशवारूढे नीलनीरजलोचने त्रैलोक्यैकमुखे दिव्ये कालिकायै नमोऽस्तु ते। प्रत्यालीढपदे घोरे मुण्डमाला प्रतिलम्बिते खर्वे लम्बोदरे भीमे कालिकायै नमोऽस्तु ते। नवयौवनसम्पन्ने गजकुम्भोपमस्तनी वागीश्वरी शिवे शान्ते कालिकायै नमोऽस्तु ते। लोलजिह्वे हरालोके नेत्रत्रये विभूषिते घोरहास्यत्कटाकारे देवी कालिकायै नमोऽस्तु ते। व्याघ्रचर्माम्बरधरे खड्गकृतककरे धरे कपालेन्दीवरे वामे कालिकायै नमोऽस्तु ते। नीलोत्पलजटाभारे सिन्दून्द्रेन्दुमुखोदरे स्फुरद्रक्तत्रोष्टदशने कालिकायै नमोऽस्तु ते। प्रलयानल ध्रुमाभे चन्द्रसूर्याग्निलोचने शैलवासे शुभे मातः कालिकायै नमोऽस्तु ते। ब्रह्मशम्भुज लोघे च शवमध्ये प्रशंसिते प्रेतकोटिसमायुक्ते कालिकायै नमोऽस्तु ते। कृपामयी हरे मातः सर्वाशापपरिपूरिते वरदे भोगदे मोक्षे कालिकायै नमोऽस्तु ते। इति उत्तरतन्त्रार्गतं श्रीकाली ताण्डवस्तोत्रं सम्पूर्णम्। सभी को सुप्रभात और जय महाकाली। आज हम पोपट मोहम्मद के द्वारा की गई अकारण हत्याएं उसका पार्ट 4 जो है वो जानेंगे। उससे पहले हमेशा की तरह जो है पहले न्यूज पढ़ेंगे, तो आपके साथ शेयर करती हूँ और एक लिंक भी आप लोगों को दे देती हूँ यहाँ पर, अगर कोई आना चाहे ऊपर तो न्यूज पढ़ने के लिए तो वेलकम है। तो मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। तो पहली न्यूज है कि तबलीगी जमात के इज्तेमा के लिए स्कूलों में 2 दिन की छुट्टियां। महाराष्ट्र के लातूर में शरद पवार की पार्टी के एमएलसी के सामने झुका शिक्षा विभाग, प्राइवेट स्कूलों को भी मजबूर किया। ऑप इंडिया के पास उपलब्ध पत्र के अनुसार एनसीपी के नेता विक्रम वसंतराव काले द्वारा दिए गए ज्ञापन के आधार पर लातूर जिला प्रशासन के शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए थे। दूसरी न्यूज है राजस्थान की। मुझे लगता है कोई आया है पीछे से। जी मुझे लगता है कोई आया है पीछे से। जी मेरी आवाज गूंज रही है। आपने जो और पेजेस खोल रखे हैं प्लीज उसको जो है वो बंद कर दीजिए, क्योंकि आवाज इको हो रही है। ओके, आई हैव क्लोज्ड दैट। ठीक है, तो आप न्यूज पढ़ना चाहते हैं? व्हाट काइंड ऑफ न्यूज? ये जो न्यूज है मैं डेली पढ़ती हूँ, तो पढ़िए, आप पढ़िए। ओह, आई कैन नॉट रीड हिंदी। ठीक है, तो फिर आप नीचे से देखिए। आपको कुछ कहना है आज के टॉपिक के बारे में, तो आप दोबारा आइएगा। आप जब मैं न्यूज खत्म कर लूंगी फिर आ जाइएगा, ठीक है? तो मैं आपको बैक में कर देती जी। तो न्यूज जो है नेक्स्ट वाली है कि महिला के साथ आपत्तिजनक अवस्था में राजस्थान के मंत्री सालेह मोहम्मद। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी की मांग, पार्टी से बाहर करें कांग्रेस। पीड़िता ने दावा किया कि ये गलती से हो गया। शिकायत में बताया गया है कि उसकी 7 वर्षीय बच्ची ने मोबाइल में गेम खेलते हुए गलती से इसे किसी और को फॉरवर्ड कर दिया था। 1 मिनट दें, मैं जरा
Come here. What is that? सॉरी, एक्चुअली में क्या है कि ये जो मेरा पपी है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहती है इस टाइम पर, तो ये यहाँ पर गड़बड़ करती है। सॉरी। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये जो है वीडियो फॉरवर्ड कर दिया, तो यहाँ पर साले मोहम्मद जो हैं वो एक वुमन के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग स्थिति में थे, तो उनके बच्चे ने ये फॉरवर्ड कर दिया है वीडियो। अगली न्यूज है, आ रहे हैं भगवाधारी। जिस सीट पर था दंगाई ताहिर हुसैन का कब्जा, उसे बीजेपी ने किया अपने नाम। दंगा प्रभावित इलाकों की जनता ने भाजपा पर जताया भरोसा। सॉरी, मुझे फिर से स्टॉप करना पड़ेगा। मैं 1 मिनट इसको अपने ही चेयर पे बिठा लेती हूँ। जी, सॉरी, फिर से एक बार तो शेयर करती हूँ। तो दंगा प्रभावित इलाकों की जनता ने भाजपा पर जताया भरोसा। दिल्ली का सभापुर वार्ड भाजपा के ब्रजेश सिंह की झोली में गया। सोनिया विहार वार्ड से भाजपा की सोनी पांडे ने जीत दर्ज की है। इन दोनों प्रत्याशियों की जीत पर जय श्री राम और आ रहे हैं भगवाधारी जैसे नारे लगे हैं। तो ये तो गुड न्यूज है। अब नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। द वुमेन इन द कंप्लेंट मेंशन, ओके, तो रीनॉर्मलाइज्ड एडवर्ट जी, आप ये न्यूज पढ़िए, प्लीज रीड इट। Yes, the woman in the complaint mentioned that the accused had hurt her religious sentiments by throwing idols of Hindu gods and goddesses in the river. Am I audible? Yes. Pune. Man bet wife for 21 years to try and convert her to Christianity. Booked. Next A news. woman's private part was burned with cigarettes. Oh my god. Attacked with knife on chest and arms, gang raped unnaturally, and filmed the whole incident. Seemed like a movie plot or scenes, but it is not. Happened in Kurla, Maharashtra. Kurla, Maharashtra. One arrested by Kurla police is Muhammad Yaqub Elias. Police are still looking for two accused, Wasim and Manna. कितने ये लोग निर्दयी हैं कि एक वुमेन के जो प्राइवेट गुप्तांग हैं उनको सिगरेट से जलाया और उसको चाकुओं से उसकी छाती पर और उसकी बाहों पर हमला किया और उसकी मूवी भी बनाई। I have some doubt that another guy is Manna. They are keeping one Hindu name deliberately. Sometimes. हाँ, वो तो ये हमेशा करते हैं। नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं। Hyderabad. Police in the city on high alert after many schools declared holiday remembering demolition of Babri structure, calling it a black day yesterday. Why day?
हाँ, कई स्कूलों द्वारा बाबरी ढांचे को याद करते हुए ब्लैक डे घोषित करने के बाद शहर में पुलिस हाई अलर्ट पर है। जी, नेक्स्ट। Islamic fundamentalists occupied the Gurudwara in Pakistan, locked it. Sikhs were banned from coming and going, saying, "This is our mosque." लो जी, सिखों का गुरुद्वारा जो है उस पर ताला लगा दिया और ये कह रहे हैं कि ये हमारा मॉस्क है। नेक्स्ट। Breaking news. The mechanic Asif alias Rihan, who came to fix the fridge, raped a woman in Muradabad, Uttar Pradesh. Accused, arrested by Moradabad police of Majhola station and sent to jail. In हाँ, तो Yogi's ये own मैकेनिक state. था, ये फ्रिज का मैकेनिक था। इसका नाम, असली नाम आसिफ है और इसका दूसरा नाम रिहान भी है। ये फ्रिज ठीक करने आया था और एक शादीशुदा वुमन, हिंदू वुमन का इसने रेप कर लिया। यानी कि आपको जो है देख के जो है सनातनियों को ही बुलाना है, इसलिए आप सनातन सेतु और शूरवीर प्रोग्राम में जो है रजिस्टर करिए, तो इससे हिंदू ही व्यक्ति आएगा आपके यहाँ फ्रिज ठीक करने। नेक्स्ट न्यूज मैं पढ़ देती हूँ हिंदी में। इज्तेमागाह के तरफ, तो महाराष्ट्र में लातूर प्रशासन ने शहर के स्कूलों को नोटिस जारी कर तबलीगी जमात द्वारा आयोजित इस्लामिक इंजील कार्यक्रम इज्तेमा के अवसर का हवाला देते हुए 2 दिन की छुट्टी घोषित करने का निर्देश दिया है। नोटिस में कहा गया है कि स्कूल अभी मुस्लिम शिक्षकों और छात्रों को इस आयोजन में भाग लेने की अनुमति देते हुए 2 दिन की छुट्टी घोषणा करें, पर एक्चुअली में ये बाबरी के कारण होगा। नेक्स्ट After न्यूज। marrying a minor Hindu girl, a Muslim boy had gone to this girl's school to meet another minor girl, Muskan, and was caught by the people of the Hindu outfits. Accused of love jihad, handed over to the police. The matter is of Indore, MP. तो ये देखो कि इस आदमी जो है, मुस्लिम आदमी जो है, इसने छोटी सी माइनर हिंदू लड़की से जो है वो शादी कर ली और इसके बाद उस लड़की के स्कूल में गया। यानी इतनी छोटी है, वो स्कूल में पढ़ती है, उससे मिलने गया दूसरी लड़की, माइनर लड़की मुस्कान से मिलने के लिए। तो देखो कितना बड़ा ये आदमी होगा, कोई 45 का आराम से। तो ये स्कूल में जाने वाली छोटी लड़की से शादी भी कर ली और उसकी एक और सहेली से मिलने चला गया। जी। That is their prophets doing now. तो अब हम अपने जो है वो आज के टॉपिक पे चलते हैं, और आज का टॉपिक है कि मोहम्मद के द्वारा की गई अकारण हत्याएं। क्योंकि अकारण इसलिए थी, मोहम्मद जो है लोगों को मरवा देता था, जो चापलूस होते थे उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे, उनको तो रहने देता था अपने आसपास, और बाकी कोई थोड़ा भी पढ़ा लिखा होता था उसको मरवा देते थे। हमारे पास ऐसे कई उदाहरण आए हैं जिसमें कि उसके खिलाफ भी कविताएं नहीं लिखी गई हैं, केवल जो वहां के वीर लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ राणा प्रताप, शिवाजी महाराज, उनके प्रति कोई कविताएं लिखे तो उनको भी ये मरवा देता था। तो हमारे पास ऐसे भी कई उदाहरण आए हैं। तो इसको कोई बहाना चाहिए, वो वही वाली बात भेड़िया और भेड़ वाली, कि कोई ना कोई इल्जाम लगा के खाना दूसरे को, तो मारना। तो यहाँ पर यही बात है, हम आज इसका पार्ट 4 देखेंगे, ये आज का कंक्लूडिंग पार्ट है। तो रीनॉर्मलाइज जी आप बने रह सकते हैं, पर अभी थोड़ी देर तक मैं ही इसको एक्सप्लेन करूंगी। इफ यू वांट यू कैन रिमेन ऑन द पैनल, और इफ यू वांट टू वॉच फ्रॉम डाउन देयर। I will remain on the panel. Okay. I'll be remaining on the panel. Okay, so I'll mute you for some time. तो I'll share, अब मैं सबके साथ शेयर करती हूँ। हमने 33 देख लिए थे, अब हम नेक्स्ट देखते हैं 34th वाला, हुबैरा। हुबैरा जो है उसको भी कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के जनवरी 630 में मारा। किल हुबैरा, ये आदेश दिया कजन ऑफ अल जिबारा फॉर मॉकिंग मोहम्मद थ्रू पोएट्री। मोहम्मद को हमेशा लगता था कि लोग पोएट्री उसके खिलाफ लिख रहे हैं, क्योंकि लोगों को इल्जाम लगाना चाहता था वो। Tabri, volume 39 states, Hubaira ran away when Makkah was conquered and died in Najran as an infidel. Ibn Ishaq reports that he fled because the apostle had killed some of the men in Mecca who had satirized and insulted him.
तो मोहम्मद जो है, जो भी उसको थोड़ा भी लगता था कि ये बंदा जो है कन्वर्ट नहीं हो रहा है, उसने धर्मांतरण नहीं करवाया था। और इस पर ये करने का कि तुमने जो है वो ब्लास्फेमी करी है, मोहम्मद का मजाक उड़ाया, ये बहाना लगाकर इसको मरवा दिया। इसका रेफरेंस है तबरी वॉल्यूम 39, बायोग्राफीज ऑफ प्रॉफिट्स, कंपेनियंस एंड देयर सक्सेसर्स। और दूसरा रेफरेंस है अल वकीदीस किताब अल मगाजी। और तीसरा रेफरेंस है इब्न हिशाम और इब्न इशाक सीरत रसूलुल्लाह, जो मेरे पास है और मैंने पढ़ी है काफी। तो हुबैरा को इन्होंने मरवाया। नेक्स्ट चलते हैं, 35th वाला है हिंद बिन्त उतबाह ड्यूरिंग एंड आफ्टर कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का जनवरी 630, इसको भी मरवाया। किल हिंद बिन्त उतबा वाइफ ऑफ अबू सुफियान। हमें पहले से पता है अबू सुफियान के बारे में, हमने पीछे पढ़ा था अबू सुफियान का, तो उसकी बीवी थी हिंद, इसको भी इन्होंने मरवा दिया। फॉर कटिंग आउट द हार्ट ऑफ मोहम्मद अंकल हमजा आफ्टर ही डाइड ड्यूरिंग द बैटल ऑफ ओहुद। अब ये मेरे को किसी ने, मुसलमान ने बहुत पहले बोला था कि इसने ना उसका दिल निकाल के जो है वो काट लिया था, मोहम्मद का अंकल जो हमजा था, जो कि उहुद की लड़ाई में मारा गया था। तो फिर मैंने जाकर पूरा रेफरेंस इसका पढ़ा, और पूरे रेफरेंस के बाद जो है वो मैंने देखा कि ये जो है वो ऐसा नहीं था। इस अबू हिंद के पास ना एक गुलाम था, वो इसने क्या किया, मोहम्मद ने इसके सब लोगों को मरवा दिया, हिंद बिन्त उतबा की, और ये बेचारी विडो रह गई। और इसने क्या किया कि कसम खाई कि मतलब अपने दुश्मनों को तो ये मारना ही चाहेगी, जिसने इसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। तो किसी और ने जाकर जो है वो इसका अंकल मारा गया उहुद की लड़ाई में, तो जो मरा हुआ था ना उसकी लाश में इसने जाकर लाश का हार्ट निकाला, क्योंकि ये भी कुछ करना चाहती थी। मतलब जैसे लड़ाई में तो जा नहीं सकती थी ये, तो ये जब वो मरा हुआ था हमजा, उसका दिल निकाला था इसने, उसको मारा नहीं था, उस मरे हुए का दिल निकाला था, कॉर्प्स का। तो यहाँ पर ये बात ये लोग खा जाते हैं। Tabri said Hind swore allegiance and became a Muslim. She was pardoned by Muhammad. Sunan Abu Dawud 334153, Tabri volume 8, History of Islam. तो ये हिंद बिन उतबाह का जो गुलाम था, वो था जिसने कि मारा था हमजा को, और उसका मरे हुए का दिल हिंद ने निकाला था। अगला है किंग और प्रिंस ऑफ दुमातुल जंदाल, अक्टूबर 630 में अटैक द चीफ ऑफ दुमा फॉर जिजिया एंड बूटी। तो यहाँ पर ब्लू कलर में है, तो देखते हैं इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब था कि रीजंस इंक्लूडिंग मॉनेटरी गेन, यानी कि किसी को पैसों के लिए मारना, तो ये रीजन था। तो इस बंदे को इसने, मोहम्मद ने पैसों के लिए मरवाया। तो ये चीफ था डूमा का, इसको जजिया लेने के लिए और बूटी लेने के लिए। वन किल्ड, टू टेकन कैप्टिव, द चीफ ऑफ डूमा वाज रिलीज्ड अनहार्म्ड। तो इसने क्या किया कि एक को मार के दो को बंदी बना लिया, गुलाम। और सुनान अबू दाऊद 193031 में दिया है। Narrated Anas bin Malik, Uthman ibn Abu Sulaiman. The Prophet sent Khalid ibn al-Walid to Uqaydir of Duma. He was seized and they brought him to him, that is the Prophet. He spared his life and made peace with him on condition that he should pay jizya. तो यानी कि जजिया देने, ये तो हमें पहले ही पता है कि ये 3 ऑप्शन देते थे। मोहम्मद अपने गुंडों के साथ पहुंच जाता था दूसरों की पास, और उनको बोलता था भाई 3 कंडीशन है, या तो तुम धर्मांतरण कराओ, और या फिर तुम जो है वो जजिया दो, और या फिर तुम लड़ाई करो। तो ये 3 देता था और उनको मार डालता था, क्योंकि वो लोग प्रिपेयर्ड नहीं होते थे लड़ाई के लिए। धर्मांतरण अगर वो नहीं कराना चाहें और गरीब हों कि जिजिया न देना चाहें, तो उनका मरना निश्चित था। तो ये भी दिया है इब्न साद में किताब अल तबाकत अल कबीर वॉल्यूम 2 में, और तबरी वॉल्यूम 9, द लास्ट ईयर्स ऑफ द प्रॉफिट। इसमें इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि
बहुत है लिखा हुआ, इतना सारा लिखा हुआ है कि हम एक को ही डिस्कस कर पाएंगे पूरे एक स्ट्रीम में। उमैया बिन खलाफ अबी साफवान, ये नेक्स्ट है 37th। इसका रीजन भी अननोन है। किल उमैया बिन खलाफ, मोहम्मद रीजन इज अननोन बट बिलाल वांटेड टू किल हिम फॉर टॉर्चरिंग हिम। अब बिलाल जो है ना वो कौन था? बिलाल सबसे पहला, जब मोहम्मद ने अपना, जब उसकी खदीजा से शादी हो गई तो अब वो पैसों पे ऐश करने लगा खदीजा के, और काम धाम उसने बंद कर दिया। पहले तो फिर भी कुछ काम करता था तिजारत वाला, जो उसका नौकर था खदीजा का, तो फिर वो तिजारत का काम करता था। पर जब खदीजा से शादी हो गई तो फिर उसने सारा काम धाम छोड़ के 15-15 दिन का खाना लेके गुफा में चला जाता था, और हीरा नाम की गुफा में वहां बैठ के ये खाता रहता था और सोचता रहता था। तो अब इसने क्या किया कि अपना जब रिलीजन इसने शुरू करा, इस पर वही, इस पर जो है ना एपिलेप्सी के दौरे पड़ते थे इसको, मिर्गी के। तो भाई वो जो थी बड़ी उम्र की थी थोड़ी इससे, हमें उसकी उम्र का भी कहीं पता नहीं चलता कि खदीजा इससे कितनी बड़ी थी। तो इसको ये लोग अपने मन से बोल देते हैं वो 40 की थी जबकि ये 25 का था। पर चलो अगर इनकी मान भी ले, तो वो इतना ज्यादा प्यार करती थी मोहम्मद को कि वो उसके उससे उसने कहा कि देखो इस पर वही आती है, ये तो ऊपर जिब्राइल की वही है। इसने उसके दिमाग में इस तरह की बात डाल दी, और ये जो है अपने आप को इसने नबी डिक्लेयर कर दिया। उस समय इसका साथ अबू बकर नाम के एक आदमी ने दिया, और बिलाल एक गुलाम था। तो इसके जीवन में दो लोग सबसे पहले आए, उनमें अबू बकर और बिलाल नाम का एक गुलाम था। तो ये ही बिलाल था जिसकी की दुश्मनी थी उमैया बिन खलाफ अबी साफवान से। तो बिलाल इसके साथ शुरू से रहा था, और अबू बकर भी इसके हर हाँ में हाँ मिलाता था। तो इसलिए जो है कोई रीजन नहीं था, इसको मरवा दिया उमैया बिन खलाफ को, और बिलाल ने ही इसको मार दिया। सही बुखारी 456 826 में इसका रेफरेंस दिया हुआ है बहुत सारा, कि नरेटेड। नाउ यू कैन रीड इट, रीनॉर्मलाइज्ड एडवेंट जी, आप पढ़ लीजिए। Am I audible? हाँ हाँ, यू आर ऑडिबल। ये पूरा पहले रेफरेंस पढ़ दीजिए फिर नीचे का। Yeah. Reference volume 4, book 56, hadith 826. It is of, I think, Sahih Bukhari. सही बुखारी Narrated, 2632, बुक 61 हदीस 136। जी आप पढ़िए। नरेटेड narrated Abdullah bin Masood. Saad bin Muad came to Mecca with intention of performing Umrah and stayed at the house of Umayyah bin Khalaf Abi Safwan. For Umayyah himself used to stay at Saad's house when he passed by Medina on his way to Sham. Umayyah said to Saad, "Will you wait till midday when the people are at their homes? Then you may go and perform the tawaf round the Kaaba." So while Saad was going around the Kaaba, Abu Jahl came and asked, "Who is that who is performing tawaf?" Saad replied, "I am Saad." Abu Jahl said, "Are you circumambulating the Kaaba safely, although you have given refuge to Muhammad and his companions?" Saad said, "Yes." And they started quarreling. Umayyah said to Saad, "Don't shout at Abi-e-Hakam," that is Abu Jahl, "for he is chief of the valley of Makkah." Saad then said to Abu Jahl, "By Allah, if you prevent me from performing the tawaf of the Kaaba, I will spoil your trade with Sham. With Sham, I think so. Umayyah kept on saying to Saad, "Don't raise your voice." Don't raise your voice. Don't raise your voice, and kept on taking hold of him. Oh, it is going. Saad became furious and said to Umayyah, "Be away from me, for I have heard Muhammad saying that he will kill you." Umayyah said, "Will he kill me?" Saad said, "Yes." Umayyah said,
By Allah, when Muhammad says a thing, he never tells a lie. Umayyah went to his wife and said to her, "Do you know what my brother from Yathrib, that is Medina, said to me?" She said, "What has he said?" He said, "He claims that he has heard Muhammad claiming that he will kill me." He said, "By Allah, Muhammad never tells a lie." So when the infidels started to proceed for Badr, that battle, and declared a war against the Muslim, his wife said to him, "Don't you remember what your brother from Yathrib told you?" Umayyah decided not to go, but Abu Jahl said to him, "You are from the nobles of the valley of Makkah, so you should accompany us for a day or two." He went with them, and thus Allah got him killed. हम्म तो अब यहाँ पर एक बात आपको लग रही होगी कि देखो उसकी बीवी बोली, अरे कृष्णा तो कृष्णा बोल रही हूँ, अरे वो मोहम्मद जो है वो तो कभी झूठ नहीं बोलता। मोहम्मद बहुत झूठ बोलता था, क्योंकि उसने हफ्सा को बोला, देखो तुम्हारे फादर तुमको बुला रहे हैं, और वो दौड़ी दौड़ी अपने घर गई। पीछे से इसने उसी के बिस्तर पर उसकी नौकरानी मारिया के संग संभोग किया, और वो वापस जब वो वहां पहुंची है, उसके अब्बू ने तो नहीं बुलाया था, तो वो तुरंत वापस दौड़ के आई, तो उसने रंगे हाथों मोहम्मद को अपनी नौकरानी के साथ पकड़ लिया। तो मोहम्मद बहुत झूठ बोलता था, तो ये गलत बात है, इसीलिए सुन्नत है झूठ बोलना। हाँ, मतलब उसका मतलब ये है कि अगर मोहम्मद ने ये कहा है कि मैं तुमको मरवा दूंगा, तो ये बात सच्ची है कि फिर तो मोहम्मद जरूर मरवा देगा, ये बात उसने इस तरह से बोली है। इसका मतलब ये है। तो ये मोहम्मद ने उमैया को मरवा दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारी लिस्ट में है 38th, ब्लाइंड मैन्स वाइफ या कॉन्कुबाइन, या अननोन रीजन से इसको मार दिया। Killed by a Muslim on his own initiative because the woman insulted Muhammad. When Muhammad learned what had happened, he said no retaliation is payable for her blood. Blind Muslim kills his wife concubine. Sunan Abu Dawud 384348 और सुनान अन-नसाई 5374075। तो सुनान अबू दाऊद से हम इसको देखते हैं। ये किस्सा मैं वैसे बता सकती हूँ कि एक अंधा आदमी था कि वो उसकी बीवी ना थोड़ा अब्यूज करती थी, मोहम्मद के लिए गालियां निकालती थी, क्योंकि मोहम्मद ने औरतों के लिए बहुत ही बुरे बुरे काम करे हुए थे, तो इसलिए जो है वो मोहम्मद को गालियां देती थी। तो इस आदमी ने उसको मना किया, लेकिन जब एक रात वो सो रही थी, तो इसने चाकू उसके पेट पर घोंप दिया, और उसके प्रेग्नेंट थी, उसके अंदर जो है बच्चा भी मर गया। सुबह जब मोहम्मद को पता चला कि ऐसा ऐसा खून निकला है और बच्चा भी मर गया, तो उसने कहा कि कौन है जिसने ऐसा किया है? तो ब्लाइंड आदमी ने कहा, हाँ हाँ मैं हूँ। तो उसने कहा कि ये आपको अब्यूज वो करती थी, मैंने इसको मना किया, लेकिन ये आपकी को मतलब बुरा भला बोलती थी। तो उसने कहा कि मोहम्मद ने कि thereupon the prophet said, "O be witness, no retaliation is payable for her blood." ये इसकी पूरी कहानी है। ये इसका रेफरेंस मिल जाएगा सुनान अबू दाऊद हदीथ 4361, हदीथ 4348, बुक 38, हदीथ 4348। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वो है इब्न सुनैना। यानी कि यहाँ पर इसने इतनी बुरी तरह से मारा, उस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं था, ना वो प्रेग्नेंट वुमन थी, उस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं था जो उसके पेट में था। उसको भी मोहम्मद ने उसके लिए भी ये नहीं कहा कि तुमने ऐसा काम क्यों किया, मोहम्मद कुछ नहीं बोला। यानी कि अगर कोई बंदा उसके खिलाफ एक शब्द भी बोले तो उसको मार डालो, चाहे भले ही वो प्रेग्नेंट औरत ही क्यों ना हो। इब्न सुनैना नेक्स्ट, उसका भी रीजन अननोन है। Muhammad reportedly ordered his followers to kill any Jew that falls into your power. Muhayyisar heard this and went out to kill Ibn Sunayna, एक Jew. Ibn Sunayna was killed by Muhayyisa. तो मोहम्मद ने ये ऑर्डर दिया था कि कोई भी यहूदी मिल जाए तो अगर तुम्हारे हाथों आ जाए तो उसको मार डालो। तो मुहासिया ने सुन लिया और उसने जाकर सुनैना को मार दिया, इब्न सुनैना को, जो एक यहूदी था। इसका हमें हवाला मिलता है सुनान अबू दाऊद की 19296 से, और इब्न हिशाम और इब्न इशाक सीरत रसूलुल्लाह से। तो इसको भी देखते हैं, इसकी भी कहानी मेरे को मालूम है कि इफ यू वांट यू कैन रीड दिस। Normalized
अद्वैत, जो भी नाम है आपका, आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, मैं पढ़ देती हूँ। सुनान अबू दाऊद हदीथ 3002, हदीथ 2996, बुक 19, हदीथ 2996। Narrated Muhayyisa. The messenger of Allah said, if you gain a victory over the men of Jews, kill them. So Muhayyisa jumped over Shubaybah, a man of the Jewish merchants. He had close relations with them. He then killed him. At that time, Huwaisa, brother of Muhayyisa, had not embraced Islam. He was older than Muhaisa when he killed him. Huwaisa beat him and said, O enemy of Allah, I swear by Allah, you have a good deal of fat in your belly from his property. तो भैया इस मुहासिया ने उसका जो है वो उसको भी मार दिया, भाई को। नहीं, इसके इसके भाई का नाम हुवासिया था, ये इस्लाम में परिवर्तित नहीं हुआ था। इसने कहा कि भाई तुम तो बहुत मोटे हो गए हो उसकी प्रॉपर्टी खा खा के। ये कमेंट मारा इसके ही अपने बड़े भाई ने, लेकिन इस बंदे ने शुबा बेह नाम के एक यहूदी मर्चेंट था, उसको मार डाला। एक मुझे किस्सा याद है कि इन लोगों ने ना धोखे से एक यहूदी मर्चेंट था, उसको रास्ते में मरवा दिया। उसकी बड़ी लंबी कहानी है जो मैंने इसमें सीरत रसूल अल्लाह में पढ़ी, शायद ये वही है इब्न सुनैना। यहाँ पर थोड़ा सा दिया हुआ है, मैंने इसका खूब लंबा पढ़ा है। अगला देखते हैं, अब्दुल्ला इब्न साद इब्न अबी सारह ड्यूरिंग आफ्टर कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, जनवरी 630। किल अब्दुल्ला इब्न साद बिकॉज ही बिकेम एन अपोस्टेट, यानी कि लेफ्ट इस्लाम, यानी कि जो भी इस्लाम को छोड़ता था और तो इसको वो मरवा देता था। तो अब्दुल्ला इब्न साद को इसने मरवा दिया क्योंकि वो उसने इस्लाम में परिवर्तन करके छोड़ दिया था और मक्का भाग गया था। He also claimed that he was the one who wrote certain verses of the Quran and started to mock Muhammad, which made him angry. अच्छा, ये वो वाला आदमी है। तो एक आदमी ना क्या करता था, एक आदमी क्या करता था कि मोहम्मद जो है ना कुरान की आयतें लिखता था मोहम्मद के लिए, और उस मोहम्मद तो जाहिल था, वो तो अनपढ़ था, लेकिन वो बंदा ना अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके लिखता था। तो कई बार क्या है कि मोहम्मद उससे बोल देता था कि हाँ तुम ही लिख दो, तो वो लिखने लगा। तो उसके दिमाग में आया कि अरे ये तो इसका मतलब इस बंदे मोहम्मद को तो कोई वही नहीं आती है, कोई इसको अल्लाह का वो नहीं आता, ये तो खुद से ही आयतें बना बना के लिख रहा है। तो उसको समझ में आने लगा, क्योंकि बहुत सारी वो ही लिखता था मोहम्मद के लिए सारी आयतें। तो धीरे धीरे मोहम्मद उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया था, और वो वही उसको चेंज कर देता था कि भाई आप ऐसा कह रहे हो, इस प्रकार से सेंटेंस बनाओ। तो इस तरह करते करते उसके दिमाग में आने लगा कि भाई ये तो कोई वही इसको अल्लाह नहीं देता, ये तो खुद अपने मर्जी से जो है वो करता है। हाँ मुझे पता है सर्किट जी, मैं अपनी तरफ से करती ही रहूंगी अपना, अपने तरफ का कर्तव्य कर्म, जो भी मेरी राइचस ड्यूटी, अपना धर्म निभाना। मेरा धर्म यही है कि यहाँ पर आके हिंदुओं को जागरूक करना। अब हिंदू जो है अटेंडेंस लगा के इधर उधर चले जाते हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको जरूरी काम होगा जो भी है, मैं अपना कर्तव्य कर्म निभाती जाऊंगी। सूरज डेली निकलता है, चाहे कोई कैसा ही हो, वो अपना कार्य नहीं छोड़ता। इसी तरह मैं भी जो हूँ अपना कार्य नहीं छोड़ूंगी, चाहे एक बंदा हो चाहे कोई ना हो, मैं अपना कार्य करती रहूंगी, क्योंकि बाद में भी कुछ लोग देखते हैं और व्यूज आते हैं। अगर एक भी हिंदू जागरूक हुआ तो मेरा कार्य यहाँ पर समय स्पेंड करना सार्थक हुआ, ऐसा सोचती हूँ मैं। और हाँ, और जल्द ये लोग वैसे भी सारे इंटरनेट पर से जो भी हमारे कई लोगों ने संकलन किया है इन चीजों का, उनको जल्दी जल्दी रिमूव करके चेंज कर रहे हैं, तो जिससे पहले ये वेबसाइट उड़े, क्योंकि काम शुरू हो गया इस वेबसाइट के उड़ने का, तो मैं इसलिए इसको कवर कर रही हूँ। अगला है अब्दुल्ला इब्न साद। हाँ ये तो मैंने बताया था कि हाँ मैं वो बता रही थी कि वो जो है ना आयतें लिखता था, और आयतें लिखता था और अच्छी लिखता था आयतें, और मोहम्मद जो है इतनी अच्छी नहीं बोल पाता था, ये इसमें सजेशन करता था ऐसे लिखो वैसे लिखो।
तो इसने जो है उसको लिखते लिखते उसके दिमाग में आया कि कई चीजें तो वही लिख लेता है, तो उसको समझ में आ गया कि ये कोई इसको अल्लाह से आयतें नहीं आ रही है, तो वो वहां से छोड़ के चला गया, वो भाग गया वहां से। तो ये भाग गया ना, तो इसने मोहम्मद ने उस हुक्म जारी कर दिया कि इसको मरवा दे। फिर वो वापस आया तो उसका एक भाई था जो इस्लाम में था, उसने उसकी तरफ से माफी मांगी कि भाई इसको माफ कर दो ये वो। तो फिर इसने मोहम्मद ने उठ के बोला कि मैं तो चाहता था तुम लोग उसको मार देते। तो उनमें से उसके अनुयायियों में से एक ने कहा कि आप हमें इशारा तो करते। तो उसने कहा भाई मैं प्रॉफिट होके इशारा क्या करूं, ये मेरे ख्याल में वही आदमी है। तो ये जो है इब्न साद इब्न अबी सरा यही लिखता था आयतें। तो ये he also claimed that he was the one who wrote certain, इसने कुछ आयतें शुरू से ही खुद ही से लिखी हैं, मतलब वो मोहम्मद ने बताई भी नहीं, इसी ने लिख दी। और इसके बाद ये मोहम्मद को मॉक करने लगा, जिससे कि उसको गुस्सा आ गया। On the day of the conquest of Mecca, Abdullah ibn Saad ibn Abi Sarah accepted Islam again. A misunderstanding leads to his pardoning. He was, लेकिन मोहम्मद उसको पार्डन नहीं करना चाहता था, लेकिन इसके भाई ने आके वहां पर पार्डन करवाया इसको। A misunderstanding leads to his pardoning. He was brought in front of Muhammad and offered his loyalty. Muhammad upheld his hand to indicate that his followers should kill him. हाँ देखा, मैंने कहा था ना कि मोहम्मद ने बाद में अपने अनुयायियों से कहा, इसके भाई के सामने कुछ नहीं बोला मोहम्मद। जैसे ही भाई वहां से गया ना, तो मोहम्मद ने बाकी लोगों से कहा कि तुम तो इसको मार डालते। But the Muslim thought he pardoned him. He said, was not there a wise man among you who would stand up to him? And when he saw that I had withheld my hand from accepting his allegiance and kill him. यानी मोहम्मद ने कहा कि मैंने इशारा किया था कि जब उसने हाथ बढ़ाया दोस्ती का तो मैंने हाथ नहीं दिया, तभी तुम लोग समझ जाते और उसको मार डालते। इसका रेफरेंस हमें मिलता है सुनान अबू दाऊद 384346 में, सुनान अबू दाऊद 142677 में, और इब्न हिशाम और इब्न इशाक सीरत रसूल अल्लाह में, और अल तबरी हिस्ट्री वॉल्यूम 9 में। तो इसको हम देखते हैं सुनान अबू दाऊद में क्या लिखा है। डू यू वांट टू रीड renormalized Advait. Okay, read this one. Collection Sunan Abu Dawud. ये इतना नहीं है, ये मत पढ़ो, लेफ्ट वाला यहीं से पढ़ दो इतना। Reference book 38 Hadith 4346, narrated Saad bin Abu Waqqas. On the day of the conquest of Makkah, Abdullah ibn Saad bin Abu Sarah hid himself with Uthman ibn Affan. He brought him and made him stand before the Prophet and said, accept the allegiance of Abdullah, Messenger of Allah. He raised his head and looked at him 3 times, refusing each time, but accepted his allegiance after the 3rd time. Then turning to his companions, he said, was not there a wise man among you who would stand up to him when he saw that I had withheld my hand from accepting his allegiance and kill him? They said, we did not know what you had in your heart, Messenger of Allah. We did not. Why did you not give us a signal with your eye? He said, it is not as advisable for a prophet to play deceptive tricks with the eyes. हाँ, तो मतलब कि वही ना कि जब ये आयतें लिखने लगा तो उसके दिमाग में आ गया कि भाई ये तो झूठ मूठ बोलता है, मेरे पर वही आती है, एक्चुअली में तो ये खुद ही मैं ही तो लिखता हूँ वर्सेस। तो ये वहां से छोड़कर भाग गया। तो इसने मोहम्मद ने ऑर्डर दे दिया कि इसको मार दें। तो जब ये इसके भाई ने सुना, तो इसका भाई तो मुसलमान था, तो वो फटाफट मोहम्मद के पास आके बोला मेरे भाई को माफ कर दो। और तो सब लोगों के सामने उसने ऐसा कहा, तो मोहम्मद चुप रहा उसके भाई के सामने। पर जैसे ही भाई गया तो इसने बाकी लोगों से कहा कि भाई तुम इसको मार देते, और मैंने देखो तुम उसका अपना हाथ खींच लिया था, तभी तुम समझ जाते और इसको मार देते। तो उन लोगों ने कहा आप हमें इशारा तो करते हैं। तो उसने कहा मैं आंख से इशारा नहीं कर सकता, यानी कि माफ सबके सामने इसने इसके भाई को बोला हाँ तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन पीछे से अपने अनुयायियों को बोला तुम्हें इसको मार देना चाहिए। और ये बात इनके यहाँ है,
ये लोग झूठ बोलते हैं। अगर ये किसी को बोले ना हमने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन ये कभी माफ नहीं करते, उसको बाद में हमेशा मौका देखते ही उड़ा देते हैं। उस समय किसी वजह से वो चुप रहा, क्योंकि इसका भाई था वहां पर जो कि एक मुसलमान था, तो उसके भाई के सामने वो अच्छा आदर्श रखना चाहता था। Same happened with Fartana. Fartana was also pardoned after that she was killed by Umar हाँ, with the वही horse. तो मैं कह रही हूँ, ये लोग ऐसे ही बोलते हैं, करते हैं। अच्छा, वो जो एक इंग्लिश मूवी नहीं आई थी, वो उसके ऊपर जो एक अरब का वो था जिसको यहूदी लड़की मिल गई, उन्हीं बड़ा कॉमेडी मूवी थी ना एक, जिसमें वो रतन देता था, मतलब सेक्स करने के बाद प्रोस्टिट्यूट्स को बजाय पैसे देने के उनको वो देता था, अ, मतलब स्टोन्स देता था, जो कीमती बहुमूल्य स्टोन्स होते हैं वो देता था पुराने The स्टाइल में। dictator. क्या क्या कौन सा? The dictator. हाँ, द डिक्टेटर। तो डिक्टेटर में वो जो लड़की होती है यहूदी, तो ये जब बाद में उसको बोलता है हाँ हाँ हाँ, उससे हो जाता है, और पीछे से जैसे ही वो अपना मुंह पीछे करती है तो ऐसे करता है, यानी इसको भी ये कर दो। अगर किसी ने डिक्टेटर देखी है तो वो बिल्कुल बिल्कुल इनके हाव भाव का दिखाते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट Wonderfully enacted by Sacha Baron Cohen. अच्छा, अगला है इब्न अन नवावाह, नवाहाह, इसको भी अननोन वजह से। अच्छा, ये येलो कलर में देखते हैं कि ये क्या डिनोट करता है, कि इसको क्यों मरवाया। येलो कलर मतलब रीजंस इंक्लूडिंग प्रिवेंटिंग आइडोलेट्री और राइवल, यानी दुश्मन है या वो मूर्ति पूजक है, येलो कलर में। तो अब वापस आते हैं अपने येलो कलर वाले पे, तो ये है इसका। Ibn Kathir and Sunan Abu Dawud record that Muhammad once said about Ibn an-Nawahah, I would have cut off your head if it was not that emissaries are not killed. यानी ये emissary था, यानी कहीं का दूत था, because he claimed Musaylimah was a prophet. So Abdullah ibn Masud killed Ibn an-Nawahah when he was no longer an emissary. तो इसने कहा अपने मुंह से कि मुसलमा जो है वो एक नबी है। अच्छा, इन काफी लोग इनमें से जो इसके फॉलोअर्स हैं उनको समझ में आने भी लगा था कि ये जो नबी है इस तरह हम भी बन सकते हैं। एक और था जो कि यमन में भाग गया था, उसने अपने आप को प्रॉफिट डिक्लेयर कर लिया था। ये मैंने अभी इसी में पढ़ा था ऊपर कि वो यमन में भाग गया था और उसने अपने आप को प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया था, और बाद में जो है वो हाँ, ये था अल अस्वाद अल अंसी, ये भी था कि ही वॉज अ फॉल्स प्रॉफिट। उसने भी अपने आप को प्रॉफिट मान के अपने आप को डिक्लेयर करके और लोगों को लूटना शुरू कर दिया था, बिल्कुल मोहम्मद के फुटस्टेप्स पे। और ये इब्न नवावा ने मुसलमा को बोला कि वो नबी है, इसलिए इसने इसको मरवा दिया। अब्दुल्ला इब्न मसूद बिहेड्स इब्न नवाहा, सुनान अबू दाऊद 142756। तो इसको यू कैन रीड दिस। Reference book 14 Hadith 2756 Sunan Abu Dawud narrated Abdullah ibn Masud Haritha bin Mudarib said that he came to Abdullah ibn Masud and said to him, there is no enmity between me and any of the Arabs. I passed a mosque of Banu Hanifa. The people believed in Musaylima. Abdullah ibn Masud sent for them. They were brought and he asked them to repent except Ibn an-Nawaha. He said to him, I heard the messenger of Allah say, were it not that you were not a messenger, I would behead you. But today you are not a messenger. He then ordered Karaza ibn Ka'b to kill him. He beheaded him in the market. Anyone who wants to see
even An-Nawawa slain in the market, he may see him. हाँ, तो एक बात और भी इसके अंदर खास थी मोहम्मद में कि ये ना एडवर्टाइजमेंट भी करता था अपनी किलिंग का। तो ये ऐसे मार्केट प्लेस में, ताकि चौराहे पे मारो ताकि सारे लोग देखें और दहशत खाएं। जैसे कि इसने एक चोर के हाथ काट के उसी के गले से लटका दिए ताकि वो जहां जहां जाएगा तो लोग देखेंगे। तो ये एडवर्टाइजमेंट करने के लिए दहशत का, टेररिज्म का। तो अगर वो सच्चा नबी होता तो अपने हाथ पहले काटता, क्योंकि ये भी तो दूसरों का माल लूटता था। तो यहाँ पर जो है वो इसने इसको मरवा दिया क्योंकि इसने एक और आदमी को कहा था प्रॉफिट। नेक्स्ट है 42 वाला, नेमलेस स्पाई। इसका भी रीजन अननोन है। किल अ मैन, मोहम्मद सस्पेक्टेड हिम ऑफ बीइंग अ स्पाई। सलामा बिन अल अकवा चेजेस एंड किल्स द सस्पेक्टेड स्पाई। सही बुखारी 452-286। तो इस ये खुद ही अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, मोहम्मद क्या करता था, अपने ही लोगों को एक दूसरे के ऊपर जासूसी करने भेजता था। जैसे मान लो इसके 80 फॉलोवर्स हैं टोटल, इतने सालों में हुए थे इसके कितने, मान लो इसके 50 रख लो उस समय। तो ये क्या करेगा, एक बंदे को बोलेगा तू मेरे को इसके बारे में बता, दूसरे बंदे को बोलेगा तू इसकी जासूसी कर, इसके बारे में मुझे बता। फिर ये क्या करता था, बाद में बोल देता था अरे मुझे तो वही आई है और मुझे जिब्राइल ने बताया है कि तुम ऐसा ऐसा करते हो। तो वो बोलता हाँ, इसे कैसे पता चल गया, यानी कि मेरी सब बात मोहम्मद को पता चल जाती है। लेकिन धीरे धीरे वो खुद क्या करता था, एक दूसरे से जासूसी करवाता था। अभी आप देखिए कि मुसलमानों में ये चीज बहुत कॉमन है, ये लोग एक दूसरे की जासूसी करते हैं, एक दूसरे के सामने ही नमाज पढ़ते हैं, अकेले में नहीं पढ़ते हैं। जब दूसरा मुसलमान देख रहा होता है तो जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि इनको पता है ये एक दूसरे की जासूसी करते हैं, शिकायत लगाते हैं ये लोग। अच्छा, अभी यहाँ पर क्या है कि इसको लग रहा था कि कोई बंदा जासूस है तो कोई ना कोई बहाने से तो मारना ही है। तो इसने उस पर जासूसी का इल्जाम लगा के उसको मरवाया। नाउ यू कैन रीड दिस वन। Collections Sahih Bukhari, reference volume 4, book 52, hadith 286. Narrated Salama bin al-Aqwa. An infidel spy came to the Prophet while he was on a journey. The spy sat with the companions of the Prophet and started talking and then went away. The Prophet said to his companions, "Chase and kill him." So I killed him. The Prophet then gave him the belongings of the skilled spy in addition to his share of the war booty. हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि मोहम्मद अपने गुंडों के साथ बैठा था एक जगह। तो एक आदमी आया और इनको ज्वाइन कर लिया। अब इन थोड़ी देर तक इन लोगों से बातचीत करता रहा, फिर वो अपने काम से जाने लगा। तो इनको लगा कि अब तो इसको यहीं पर रहना चाहिए। अब जो एक बार आता है तो उसको वो जहां जहां मोहम्मद जाएगा उसके पीछे पीछे, जैसे कुत्ता पीछे पीछे चलता है ना, तो वैसे ही उसको चलना पड़ेगा। अगर वो थोड़ा भी इधर उधर चला गया तो इसका मतलब कि वो हमारी बातें सुनने आया था, मतलब वो जासूस है। वो बेचारा चाहे जासूस ना हो, वो तो ऐसे ही आया, उसको क्या पता, वो तो उसने देखा कि यहाँ पर लोग बातचीत कर रहे हैं तो वो भी बात करने लगा। थोड़ी देर बाद उसका टाइम हो गया जाने का, किसी काम से आ रहा होगा, तो फिर वो चला गया अपने काम के लिए। तो इसने एक आदमी को भेजा उसके पीछे, उसको मारा और फिर उसका पैसा इस आदमी जो मारने वाला इसको दे दिया, ताकि लोगों में मोटिवेशन बना रहे और लोग इसके लिए मारा मारी करते रहे कि भाई हमें तो पैसा मिलेगा। अभी पैसा मिलेगा तो सब लोग मारने को, आई मैं मार दूं, ताकि पैसा तो उनको पता है कि इनको मिलेगा जो मारेगा। जी सर्किट जी, आपका बहुत स्वागत है, कहिए। प्रीति निगम तो मादरचोद है क्या? तो ये सर्किट का गलत आईडी बना के आया था, और सर्किट जी आपका गलत आईडी बना के आया था, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि आप ऐसे हैं। एनीवेज, ये लोग डरपोक हैं तभी तो नहीं आते, पीछे से मारते हैं। मोहम्मद भी डरपोक था, सोते हुए बच्चों को मार देता था, सोते हुए लोगों को मारता था। तो डरपोक था वो, क्योंकि हिम्मत नहीं थी उसमें। ये लोग कायर हैं, तभी तो 1 to 1 युद्ध करने की बजाय 4-5 मिलके आते हैं, तुम्हें धोखे से मारते हैं। ये इनकी फितरत में है।
राक्षसों से भी बुरे हैं। मतलब आज ही मैंने वाल्मीकि रामायण में जो है पढ़ा था कि राक्षस ने बोला कि देखो अपहरण करना और मारना हमारे धर्म है, हमारा धर्म है, ये राक्षसों का धर्म है कि वो ये काम करते हैं। तो अब आप देख लीजिए कि ये कितने गिरे नीच हैं। चलिए, तो हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि ये जो है वो बंदा बेचारा अपने काम के लिए आया, तो वो अपना काम के बाद चला गया, पर इसको लगा कि भाई अभी ये आया है तो इसको यहीं पर रहना पड़ेगा। तो ये था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मैन फ्रॉम असलम ट्राइब, इसका भी रीजन अननोन है। किल अ मैन फ्रॉम द असलम ट्राइब फॉर एडल्ट्री, मैन फ्रॉम असलम ट्राइब स्टोन्ड टू डेथ, यानी कि पत्थर मार मार के इतनी क्रूरता से उनका इसने कर दिया काम तमाम। नाउ यू कैन रीड इट। Collection Sunan Abu Dawud, reference book 38, Hadith 4414, narrated Abu Huraira. A man of the tribe of Aslam came to the Prophet and testified 4 times against himself, and he had That against he had. himself that he had had illicit intercourse with a woman, while all the time the Prophet was turning him away from him. When he confessed a 5th time, he turned round and asked, "Did you have intercourse with her?" He replied, "Yes." He asked, "Have you done it so that your sexual organ penetrated her?" He replied, "Yes." He asked, "Have you done it like a collodium stick when enclosed in its case with a rope in a well?" He replied, "Yes." He asked, "Do you know what fornication is?" He replied, "Yes. I have done with her unlawfully what a man may lawfully do with his wife." He then asked, "What do you want from what you have said?" He said, "I want you to purify me." So he gave orders regarding him, and he was stoned to death. Oh my God. Then the Prophet heard one of his companions saying to another, "Look at this man whose fault was concealed by Allah, but who would not leave the matter alone, so that he was stoned like a dog." He said nothing to them, but walked on for a time till he came to the corpse of an ass with its leg in the air. He asked, "Where are so and so?" He said, "Here we are, Messenger of Allah." He said, "Go down and eat some of this ass's corpse." He replied, "Messenger of Allah, who can eat any of this?" He said, "The dishonor you have just shown to your brother is more serious than eating some of it. By him, in whose hands my soul is, he is now among the rivers of paradise and plunging into them." यानी He कि could not ये again. जो बंदा है, इसने बेचारे ने अपनी गलती अपनी अपना सीक्रेट जो है मोहम्मद को बताया। सोचा कि मोहम्मद तो रहमत आलमीन है, तो वो उसको फॉरगिव कर देगा, लेकिन उसको बताने की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन बेचारा इतना सच्चा था कि उसने अपनी बात बता दी कि भाई उसने किसी वुमन के साथ सेक्स किया है। तो इसने जो है उसको जो है पत्थर मार मार के मरवा दिया। फिर जो है इस जो मोहम्मद है, इसने अपने किसी सहाबा से सुना कि देखो कि इसका तो गुनाह छिपा रखा था अल्लाह ने, पर ये जो है इसको बताना जरूरी था, इसलिए इसको कुत्ते की तरह मारा गया है। इसके बाद जो है मोहम्मद ने ये बात सुन ली, लेकिन इसने कुछ नहीं बोला। आगे ये चलते गए तो एक गधे का लाश मिली जिसके की टांगे ऊपर को थी। तो मोहम्मद ने कहा कि तुम ये गधा खा लो मरा हुआ। तो उसने कहा भाई ये कैसे मैं खा सकता हूँ? तो उसने कहा जो बात तुमने बोली है वो ज्यादा सीरियस है इस गधे के खाने से। Even after 1400 years, I am feeling pain for that guy.
हाँ, मतलब कि ये लोग तो बहुत बहुत ही ज्यादा क्रूर थे, बहुत ही ज्यादा, मैं क्या बताऊं। सोते हुए बच्चों को जो मार सकता है वो तो उसने नरपिशाचों को भी मात दी थी। 44th है बाही लाह एंड बानू कत्थाम ट्राइब्स। इसको भी 632 में मारा। मोहम्मद सेंड्स जरीर इब्न अब्दुल्लाह टू डिस्ट्रॉय द काबा ऑफ यमन, धूल खलासाह, which was the subject of idolatry. Jarir reports back to Muhammad of the destruction and killings which Muhammad approves. 100 men of the Balilah and 200 of Banu Katham were killed in order to destroy the idol of Dural Khalasa. Sahih Bukhari 559 641, Sahih Bukhari 452 262, Sahih Bukhari 452 310 और हिशाम इब्न अल कल्बी में द बुक ऑफ आइडल्स में भी दिया है। तो हम इसमें से एक पढ़ लेते हैं रेफरेंस, तो रीड दिस वन। Collection Sahih Bukhari, reference volume 5, book 59, hadith 641. Narrated Zarir. In the pre-Islamic period of ignorance, there was a house called Dhuli Khalasa or Al-Kaaba al-Yamaniya or Al-Kaaba ash-Shamiya. The Prophet said to me, "Won't you relieve me from Dhuli Khalasa?" So I set out with 150 riders, and we dismantled it and killed whoever was present there. Then I came to the Prophet and informed him, and he invoked good upon us and Al Ahmas tribe. तो यहाँ मोहम्मद उसको बोल रहा है कि तुम मुझे जो है इससे जो है छुटकारा दिलवा दो धूल अल खलासा से। तो ये 150 जो है घुड़सवारों को लेकर जाता है, या फिर कैमल राइडर्स को लेकर जाता है, और वहां पर कितने सारे लोगों को, ये 100 बहीलाल के कबीले के और 200 बानू कत्थाम कबीले के लोगों, यानी 300 लोगों का ये कत्ल वहीं पर कर देता है। तो ये भी सेम है हदीस। और इसने ही जरीर प्रोसीड्स टुवर्ड्स द हाउस एंड डिसमेंटल्ड एंड बर्न्ट इट, इसने वहां पर उसको जला भी दिया। तो ये देखिए यहाँ पर कितना ज्यादा जो है इसने किलिंग्स करी हैं। इसके अलावा मैंने एक अपना रिसर्च का भी एक डॉक्यूमेंट बनाया था बहुत पहले, जब मैंने यहाँ पर शुरुआत करी थी इस्लाम पढ़ने की। 2-3 साल से मैं पढ़ती जा रही हूँ, तो मैंने अपने नोट्स भी बनाए हुए थे। तो उसमें मैंने एक नोट बनाया था, वो मैं देखती हूँ, वो था मोहम्मद ने क्या किलिंग्स करी हैं। मोहम्मद क्रूअल्टीज का है एक, तो उसमें एक्चुअली में उसका भी दिया हुआ है उम्म किरफा का, जो इसमें मेंशन नहीं है, जो कि एक बूढ़ी औरत थी जिसका की टांगे इन्होंने कैमल से बांध दी थी। ये तो हमने देख लिया था कि ब्लाइंड आदमी था जिसकी स्लेव वुमन थी। फिर ये भी हमने देखा था, जायद बिन हरीथास रेड ऑन बनु फजारा एंड द डेथ ऑफ उम्म किरफा। हाँ, ये नहीं इसने कवर किया है, तो ये मैं कर देती हूँ। जायद ऑल्सो रेडेड, यू कैन रीड इट। ये इब्ने इशाक 980 पेज पे दिया हुआ है। Zayed also raided Wadi al-Qurra, where he met Banu Fazara and some of his companions were killed. He himself carried wounded from the field. Ward bin Amr bin Madash, one of the Banu Saad bin Hudayl, was killed by one of the Banu Badr, whose name Saad bin Hudayam. When Zayed came, he swore that he would use no ablution until he raided Banu Fazara, and when he recovered from his wounds, the apostles sent him against them with a force. He fought them in the Wadi al-Qura and killed some of them. Qas bin al-Musahar al-Yamuri killed Masada bin Hakama bin Malik bin Hudayafa bin Badr and Kirfa. Fatima was taken as prisoner. She was very old woman, wife of Malik. Her daughter and Abdullah bin Masada were taken. Zaid orders Qas bin al-Musahar to kill Kirfa, and he killed her cruelly.
तो अब इसमें क्या है कि जायद जो था ना वो इसका अडॉप्टेड सन था, मोहम्मद का एक अडॉप्टेड सन था, जो कि एक्चुअली में इसको बाजार में कहीं मिला था। बाद में उसके माँ बाप आए थे लेने के लिए उसको, तो इसने कहा कि नहीं नहीं ये तो मेरे बेटे जैसा है, मैं मोहम्मद ने इसको रख लिया। और बाद में उसी की बीवी भी हत्याली थी, जैनब। तो खैर ये जायद जो था, ये छोटा लड़का था, तभी इसने वादी अल कुर्रा पर रेड किया, जहां पर उसको बनु फजारा मिला। तो इसने कसम खाई, ये ना बहुत घायल हो गया था, क्या बोलते हैं, बनु फजारा ने इसको घायल कर दिया था, तो ये काफी घायल हो गया। तो इसने कसम खाई कि मैं जो हूं तब तक वजू नहीं करूंगा जब तक कि मैंने बनु फजारा को पर रेड नहीं कर दी है। तो अभी ये रिकवर ही नहीं हुआ था ठीक से कि जो है मोहम्मद ने इसको दोबारा से भेजा लड़ाई करने के लिए। तब इसने वदी अल कुर्रा में काफी लोगों को मार दिया, और जो है इस एक बहुत बूढ़ी औरत थी जिसका नाम उम्म किरफा था, उसकी बेटी फातिमा थी। तो इसने उसको वो उम्म किरफा जो थी वो मलिक की बीवी थी, और इसने जो है उम्म किरफा की दोनों टांगों को दो जो है कैमल्स के साथ बांध दिया और उन ऊंटों को अपोजिट दिशा में दौड़ा दिया, तो वो बेचारी बीच में से चिर गई। एंड ही किल्ड हर क्रूअली। द क्रूअल मेथड यूज्ड बाय होली वॉरियर्स ऑफ मोहम्मद टू किल उम्म किरफा इज डिस्क्राइब्ड इन अल तबरी में दिया है कि कैसे मारा। By putting a rope between into her two legs and two camels and driving them until they rent her in two. Allah's messenger sent Zaid. अब ये तबरी में लिखा हुआ है, Allah's messenger sent Zaid to Wadi Qurra where he encountered the Banu Fazara. Some of his companions were killed and Zaid was carried away wounded. Ward was slain by the Banu Badr. When Zaid returned, he vowed that no washing should touch his head until he had raided the Fazara. After he recovered, Muhammad sent him again with an army against the Fazara settlement. He met them in Qurra and inflicted casualties on them and took Kirfa prisoner. ये जो बूढ़ी औरत है, मलिक की बीवी. He also took one of Umm's daughter and Abdullah bin Masada prisoner. इनको गुलाम बना लिया सबको. और जायद बिन हरीत ने कैस को मार दिया, कैस से बोला कि वो उम्म किरफा को मारे. तो ही टाइड ईच ऑफ हर लेग्स विद अ रोप एंड टाइड द रोप्स टू टू कैमल्स एंड दे स्प्लिट हर इनटू टू. तबरी वॉल्यूम 8 पेज 96. तो अब आप ये देखो कि इसने इतनी बूढ़ी औरत, ये कहते हैं ना मोहम्मद बड़ा अच्छा था, वुमन के लिए बड़ा अच्छा था, और देखो इसने इतनी बूढ़ी, वो वुमन थी उम्म किरफा, बहुत बूढ़ी थी वो, उसके दोनों पैर जो हैं दो ऊंटों से बांध के उनको अपोजिट दिशा में दौड़वा दिया। तो देखो बेचारी बीच में से चिर गई, कितनी क्रूअल, कितना दर्द हुआ उस बेचारी को, कैसे ये लोग नृशंस थे, उसको इस तरह से इसने मरवा दिया। ये 46th वाला समझ लो है, 45th वाला जो है बनु ये उम्म किरफा हो गई। और इसके बाद देखो, months after his arrival in Medina, Muhammad ordered the assassination of a centenarian man who had criticized him, अबू अफाक, जो कि 120 साल का बुढ़ा था जिसने एक पोइम लिखी थी, इसको भी इन्होंने मरवा दिया। और फिर बहुत सारे हैं इसमें, मैंने जो, पर मेरे ख्याल में सारे कवर हो गए हैं, बस यही एक उम्म किरफा रह गई थी। तो 45 केसेस हमने देखे, और एक एक केस एक एक बंदे का नहीं है। जैसे बनु कुरैजा में ही जो ट्राइब है उसमें 900 लोग थे, और आज एक पॉइंट था जिसमें कि 300 लोग थे जो कि मारे। तो इतने इंसिडेंट्स हैं, और हर इंसिडेंट में बहुत बहुत लोग भी हैं, 900 मैक्सिमम। तो अब आप देखो उसमें बच्चे भी थे जिनके प्यूबिक हेयर नहीं आए। तो हमने जो है फिर से एक बार जो है इसको लास्ट जो है रिवाइज कर लेते हैं शुरू से, कि इसने किस किस को मारा। तो जल्दी जल्दी नाम ले लेते हैं। अस्मा बिन्त मरवान, अबू अफाक जो कि बुढ़ा था 120 साल का, और अल नदर इब्न हरीथ, उकबा, का बिन अशराफ, और अबू राफी इब्न अबी अल हुकैक, और खालिद इब्न सुफियान, और अबू अज्जा इसको भी हेड कर दिया। मुवैया बिन मुगीरा को एग्जीक्यूट कर दिया। अल हरीद बिन सुवैद अल अंसारी इसको बना दिया। अम्र इब्न जिशाच को कर दिया, और अबू सुफियान के साथ साथ 3 और मूर्ति पूजकों को इसने मारा।
बनु कुरैजा के 900 लोगों को, जिसमें बच्चे थे जिनके प्यूबिक हेयर आ गए थे थोड़े थोड़े, उनको भी मार दिया। बनु कुरैजा की पूरी ट्राइब को, और एक महिला भी थी उसमें जिसको कि बीहेड कर दिया। सबको इसने एक खाई खोदी और उसमें सबके सर गिराता गया उसमें। और एक कोई औरत हंस रही थी तो उसको भी बेहेड कर दिया इसने। और अब्दुल्ला बिन उबई को इसने मरवा दिया। अल यूसैर इब्न रिजाम को में इसने 30 लोगों को मरवाया। और 8 आदमी जो आए थे उकिल कबीले के, उनको मरवा दिया। किनाना को धन के लालच में मरवा दिया। रिफाया बिन किहैस में 4 औरतों को जो है गुलाम बना लिया, एक का जो है सिर काट दिया। अब्दुल्ला बिन खताल में को मरवा दिया। फरताना को मरवा दिया। कुरेबा को मरवा दिया। हुवैरित इब्न नफीदा को मरवा दिया। मिकायस इब्न सुबाबाह को मराया। सारा को मरवाया। हरीत इब्न हिशाम को मरवाया। जुबैर इब्न अबी उमैया को मरवाया। अल अस्वाद अल अंसी को मरवाया। इक्रिमा इब्न अबू जहल को मरवाया। वहशी इब्न हर्ब को मरवाया। काब इब्न जुहैर इब्न अबी सुलामा को मरवाया। अल हरीत बिन अल तलातिल को मरवाया। अब्दुल्ला इब्न जिबारा को मरवाया। हुबैरा को मरवाया। हिंद बिन उतबा को मरवाया। और जो प्रिंस ऑफ दुमातुल जंदाल है, एक को मरा दिया और 2 को गुलाम बना लिया। उमैया बिन खलाफ अबी साफवान को मराया। एक ब्लाइंड वुमन की वाइफ को मार दिया क्रूअली, और उसके पेट में जो बच्चा था उसको मार दिया। इब्न सुनैना को मारा, जो एक मर्चेंट था, बेचारे ने कुछ नहीं किया था, यहूदी बिजनेसमैन था। अब्दुल्ला इब्न, इसको भी बड़े धोखे से मारा। इसको रास्ते में ले जाकर इशारा करा तो इस बंदे के पास, इब्न सुनैना के पास एक तलवार होती थी, तो इसने कहा कि भाई ये तुम्हारी तलवार कैसी है, हम भी तो देखें। और तलवार उसके हाथ से लेके उसी की तलवार से उसका सिर अलग कर दिया। अब्दुल्ला इब्न साद इब्न अबी सरहा, इसको भी जो है वो मरवा दिया। और इब्न अन नवाहा को बिहेड कर दिया। एक और को जासूसी के आरोप में कर दिया। एक असलम ट्राइब वाले को कर दिया, स्टोन टू डेथ कर दिया। और बहीला कबीले के 100 आदमियों को और बानू खातम कबीले के 200 आदमियों को इसने मार दिया। और एक बूढ़ी औरत किरफा को 2 ऊंटों से बांध के उसको बीच में से चीर दिया। जी अभी आप अपनी गांड मारा लो। जी, तो कृष्णा हर्षा की बना के आया था आईडी। तो इनसे जब इनको कोई जवाब नहीं मिलता और इनकी सब सच्चाई खुल जाती है, तो फिर अब ये बेशर्मों की तरह इनके पास कोई चारा तो रहता नहीं है। तो यहाँ पे आके जो है, जो इनके संस्कार हैं, अपने गाली के सुन्नत हैं, जैसा कि इनका नबी था वैसे ही इसकी सुन्नत है। तो ये आके ये काम कर रहे हैं क्योंकि इनको मिर्ची लग रही है, क्योंकि हम सबको सत्य बता रहे हैं, सच बता रहे हैं रेफरेंस के साथ। तो आप सब लोगों ने देखा कि आज हमने 45 इवेंट्स बताए हैं, जिसमें कि 900 लोग, 300 लोग, तो कितने सारे इसने लोगों को मारे हैं। 900 + 300 कितने हुए? 1200 ये। इसके अलावा 8 लोग जो कबीले के आए थे, 1208। और एक जगह 3 लोग थे, 1202 लोग। तो इसने इतने और 45 और जोड़ लो, तो इतने लोगों को इसने वहां का रेफरेंस हमने दिया है अपने इन 4 पार्ट्स में। आज इसका एंड होता है और मैं इसको पिन कमेंट में डाल देती हूँ, तो कोई भी आके अपना अगर पॉइंट रखना चाहे तो रख सकता है। मैं एक सेकंड में इसको पिन कमेंट में डाल दूंगी। तो आप लोग आके अपने अपने व्यूज रख सकते हैं, फिर हम इसको क्लोज करेंगे। Can I keep my view? Yes, you can share your view.
My view is that in general, we all people say that, well, he has spoken the truth, so forgive him. He has done a bad thing and he has said that I have done it. He has admitted. We say that, okay, let us forgive him. But Muhammad did the complete opposite. He punished who told the truth. That means who says that he has done something, he punished him. So in Islam, it is like you keep quiet is the de facto norm. It becomes a de facto norm. He proved it. Muhammad proved it in that way. बिल्कुल। हाँ, कन्हैया लाल जी आपका धन्यवाद। रीनॉर्मलाइज एडवर्ट जी, अब आप पैनल छोड़ सकते हैं। कन्हैया लाल सोनी जी आपका बहुत स्वागत है, बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं। हाँ मैम, नमस्कार प्रीति जी। जी नमस्कार। जय आपको मुराद। मोहम्मद की अकारण करी हुई हत्याओं के बारे में क्या कहना है। मैम ये दो जो 900 और 300 आदमी मारे थे, 1200 आदमी तो ये एक ही बार में मार दिया था। तो इस हाँ, हिसाब से तो इसने हजारों आदमियों को मारा होगा और हजारों आदमियों से भी ज्यादा इसके पागलपन की वजह से दूसरे लोगों ने मारा है। तो एक तरीके से ये सन की तो क्या कहेंगे इसको, ये एक बहुत तरीके से मक्कार था। कोई भी इसको मक्कार लगता था कि ये पढ़ा लिखा है या मेरे खिलाफ कुछ बोल सकता है तो उसको तुरंत मरवाता था ये। और अभी जो मैम आप बता रहे थे कि वो एक लेडी थी जो कि प्रेग्नेंट थी, उसके हस्बैंड ने केवल इसलिए मार दिया कि वो केवल इसी की बुराई कर रहा था। तो क्या ये ड्रग्स वगैरह इन चीज़ों को भी मेरे हिसाब से उन लोगों को देता होगा जिससे वो लोग इसके गुलाम टाइप हो जाते थे। नहीं नहीं, अरे लोग सीधे साधे थे ना अरब के, जो थोड़ा भी वो होता था ये उसको मरवा देता था। थोड़ा भी इंटेलिजेंट होता था, चाहे वो कविता इसके बारे में नहीं लिख रहा, वीर गाथा की लिखता था तो ये उसको मरवा देता था। तो इसके आसपास जो लोग थे वो चापलूस और कम अकल वाले लोग थे, क्योंकि बाकी सबको तो इसने मरवा देता था ये। कम अक्ल वाले और दूसरे गरीब लोग भी ज्यादा थे वहां पे, क्यों खाने को ही नहीं था। मरे हुए जानवर को जो खा सकता होगा। नहीं, वो तो ये इसलिए कह रहा था मरे हुए जानवर को खाने की, क्योंकि वो उसके बारे में बुरी बात कर रहा था ना कि देखो वो तो छुपा सकता था, फिर भी उसने अपनी बात जो है मोहम्मद को बता दी। तो इसलिए उसने कहा ये बात, क्योंकि उसको नहीं अच्छा लगा मोहम्मद को, इसलिए उसको पनिश करने के लिए इसने कहा ऐसा कि तुम मरे हुए जानवर को खा लो। जी। और ये अपने भाई को भी मरवाने के लिए कर रहा था। ये तो परिपाटी शुरुआत से ही चली आ रही है इन लोगों के। इसी वजह से ये मुगल भी देख लो जो आए थे भारत के अंदर, अपने भाइयों को कत्ल कर रहा है। मतलब ये परिपाटी शुरू से ये कभी जीवन में बदल नहीं सकते। यही इनका और हमें कभी भी और देखो ये कभी भी हमें सोचना भी नहीं। मक्की आयतें दिखाते हैं, मदीनी आयतें नहीं दिखाते। और अभी ये तुरंत अपने उस पर आ गया, मतलब अपने असलियत पे आ गया, यहाँ पे आके गाली बक के गया, अपनी असलियत पे आ गया। यही इनका असली रूप है। ये अंदर से ऐसे ही है, ऊपर से कितने भी शिक्षित हो जाएं, कुछ भी पढ़ लें, अंदर से ये सब वो ही हैं। जी आप ड्रॉप हो गए थे, कहिए। हाँ मैम, फोन आ गया था दरअसल टाइम पे। जी, दानीन जी कह रहे हैं डिस्कस अदर इस्लामिक टॉपिक्स। आप टॉपिक्स लिखिए किस पर करें, तो हम तो सारे ही टॉपिक्स पे करते हैं। और देखिए सैटरडे को हमारे यहाँ वो भी होता है, RRR। जी कंक्लूड करिए अपनी बात। जी तो ये चीजें हैं कि हमें जीवन में कभी भी ये चीज नहीं सोचना चाहिए कि इन लोगों ने अगर किसी से सुलह कर ली या किसी से प्रेम कर लिया, प्रेम मोहब्बत की बातें करके कि झगड़े की चीज को कर ली, तो ये माफी मांग ली, कोई भी पॉजिटिव है। या कुछ कितना भी कर सकते हो।
जी, 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 जी। सही है मैडम। और बहुत अच्छी चीज़ें मालूम पड़ रही हैं इन लोगों के बारे में, जो हमें आगे के लिए सावधान करेगी। क्योंकि ना ये लोग तो ज्यादातर कहते हैं कि देखो मोहम्मद के ऊपर लोग बड़ा ये जुल्म कर रहे थे, तो मोहम्मद ना डिफेंसिव एक्ट कर रहा था, लोग उसको मारने आते थे तो इसलिए मोहम्मद करता था। यहाँ पर कुछ नहीं है, इसने मोहम्मद ने झूठा बोल बोल के लोगों को फंसा फंसा के मारा, तो इसलिए लोगों ने नहीं कुछ किया, इसने ही लोगों को जा जाके धमकाया। वो बेचारे तो अपनी लाइफ में मस्त थे, यही बुरी बुरी बातें उनको कहता था, फिर इसका चाचा इसको बचपन में बचाता था, ये दूसरों को बुरी बात कह के आता था, तो वो लोग उसके चाचा से शिकायत करने आते थे उसकी। जी, ये बताया था आपने पहले है इसके अंदर। और आगे तो अब इनके बारे में क्या, बस धीरे-धीरे लोगों को जागृत करना है, लोगों को सच्चाई से ही अवगत करा दे, वही बहुत है। और अभी जो बीच-बीच में आकर के बुराई करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है मेरे को उनके बारे पे। हम्म। अभी भी जिंदा है उनके विचार, और ये तो रहेंगे इनके विचार, हाँ, जो इनकी हम तो परिपाटी हिंदुओं ऐसी को है। शत्रुबोध करा रहे हैं, हम हिंदुओं को शत्रुबोध करा रहे हैं। जी, जी, जी। जी अच्छा है, इन्हीं की वजह से लोग जागृत होंगे और ज़्यादा। जी बिल्कुल। वो देखो नुपुर मैडम, शर्मा की वजह से बहुत लोगों को पता चल गया कि इनका पेडोफाइल जो था वो 6 साल की बच्ची के साथ उसने रेप किया था। ये बात सारे हिंदुओं को नहीं पता थी, पर नुपुर शर्मा का तो केस हुआ तो सबको पता चल गई। जबकि ये बात सत्य थी, और इसमें वो तो ये है दो ही। राय थी नहीं। ये कहते हैं 16 की थी ये वो। अरे बहुत सारे रेफरेंसेस हैं हमारे पास कि जब वो 18 की हुई तो मोहम्मद की डेथ हो गई। तो जब वो 6 की थी तभी तो शादी हुई, और मेरे पास वो भी है जब वो मास्टरबेशन करता था उसके जांघों के बीच में इत्यादि। एनीवेज कन्हैया लाल जी, आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और अपने कमेंट्स देने के लिए। मैं नेक्स्ट लेती हूँ इनको, मदन भारती जी को। आप अपना परिचय दीजिए मदन जी, कि आप हिंदू है, मुस्लिम है, एक्स मुस्लिम है? आपकी शक्ल सुअर जैसी है। कौन है आप? मुझे मालूम था, इसीलिए मैंने इसको जो है वैसे लिया था। जी, अभी और किसी को आना है तो बोलिए। और मुझे मालूम था कि ये वही है, तो मैंने इसको ना इसके नबी को बताया पेडोफाइल और ये रेपिस्ट, और ये पीछे बैठ के सुनता रहा, क्योंकि ये कुछ ना कुछ बोलना बोलना चाहता था, मुझे मालूम था पहले से ही। तो हम इस स्ट्रीम को क्लोज करते हैं। कन्हैया लाल जी, आपको कुछ कहना है? और जी, तो मैं लास्ट में सबसे कहूंगी कि आज अपने ये चारों पार्ट्स हमने देख लिए हैं कि कैसे ये जो है मोहम्मद झूठा आरोप लगा के जो है उसको मरवा देता था लोगों को, और कितने सारे लोगों को इसने मरवाया, और महिलाओं को नहीं बख्शा, और बूढ़ी महिलाओं को नहीं, इसने क्रूरता से उनके पैरों को बीच में से चीर दिया। यानी कि इतना ज्यादा गिरा हुआ क्रूर इंसान ये था, मक्कार, मतलब नर पिशाच। ये तो भयानक नरकों में भुगतेगा, नरकों में। तो इसी के साथ ही मैं अपनी लास्ट की 3 बातें कहूंगी कि आप जो है वो हलाल प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करिए, बॉलीवुड का बहिष्कार करिए, सनातनियों को ही एम्प्लॉयमेंट दीजिए, और अपने घर में सेल्फ डिफेंस की सारी चीजें रखिए, हिंदुओं से दोस्ती करिए आस पड़ोस के, और अकेले मत निकलिए, ये भेड़िए झुंड में अटैक करते हैं। अपनी बेटियों को खूब प्यार करिए ताकि वो घर से बाहर प्यार ना ढूंढे, उनके गले में सुअर के दांत का एक लॉकेट पहना दीजिए, अपने घर के बाहर सुअर के दांत का और सुअर के खून के छापों का एक वो लगा दीजिए अपने दरवाजों पर, और अपने सनातनियों से को ही एम्प्लॉयमेंट दीजिए, सनातनी बेबी सिटर्स ही रखिए। इसी के साथ ही जय हिंदू राष्ट्र। फिर मिलते हैं कल 5 बजे ऋग्वेद के साथ। जी सर्किट जी, पता नहीं कौन सी इंफॉर्मेशन आप कह रहे हैं कि वो दानी ने मिस कर दी। जी, तो और आप सबसे मेरा विनती है कि
सैटरडे को जो RRR होता है वो जरूर देखा करिए, क्योंकि एक बार में आपको 20 क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है, जो आपको एक्स मुस्लिम स्ट्रीम्स पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार में वो एक ही चीज डिस्कस करते हैं। इस वीडियो को प्लीज लाइक करिए। 33 लोग जो देख रहे हैं, प्लीज लाइक बटन करेंगे आप एक बार में क्लिक, इतना सहयोग तो कर ही सकते हैं, तो उससे YouTube आगे पे मेरे वीडियोस को बढ़ाएगा, तो हिंदुओं के पास रिकमेंडेशन में आएगा मेरा चैनल, तो फिर वो भी जागरूक होंगे। इतना आप करिए। जय हिंदू राष्ट्र। और दानीन जी, आप मुझे आ सकती हैं मेरे चैनल पे कभी भी बातचीत करने के लिए।